ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। बहुत अच्छा दिया। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कवि शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए। रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले, संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है। बहुत अच्छे। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे समझिए जैसे 2 बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक लाइन में श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा में आ गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे। राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। हाँ, विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। हाय हाय वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। क्या दृष्टि हद है। तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन।
तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। इसलिए बेकार के बहकाव में मत आओ, आने होंगी चीजें ठीक होंगी। जैसा अभी बताया, अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया, वो जैसे ही अपना कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भैया हमें इसमें सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले ही पटरी वटरी बाद में बिछाते रहे। हम चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ। वाह वाह वाह। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन मोदी जी ने शिंजो आबे को ले जाकर के बनारस में 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे। जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, क्या बात है। फीस महंगी हो गई, महंगाई आसमान छू रही है, और लोगों की जो सामान्य जरूरतें हैं वो तक पूरी नहीं हो रही, तब कुछ चीजें हैं, तभी हम लोग व्यंग्य करते हैं। स्वागत है, क्या बात। महापुरुषों के नाम पे, मिथकों के नाम पे लड़ा जा रहा है। आप ही के शहर के एक बड़े नेता ने ये कह दिया भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हैं। हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए। क्या बात है संपत, क्या बात। अभी 30 जनवरी को हमने एक दुर्घटना क्रम देखा कि गांधी का पुतला बना करके गोली मारी गई, उसमें से खून निकला और खुशी में मिठाइयां बांटी गई। गांधी तब भी हंसे होंगे कि यार जिन मूर्खों ने गोली मारी, खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो धन खर्च किया उन रुपयों पे तो गांधी छपा हुआ था। क्या बात।